हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले किसी भी चीज को हमें आगे जानने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि वो होता क्या है, उसका यूज हमें क्यों करना होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो एक इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको जैसे हम किसी बात को कहते हैं, कोई भी चीज किसी बात को हमने कहा सीधे सीधे शब्दों में हमने उसको बोल दिया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। वो एक नॉर्मल तरीके से हमने उसको बोल दिया, एक नॉर्मल तरीके से हमने अपनी बात को आगे डिलीवर कर दिया। लेकिन उसी बात को अगर हम कुछ बहुत अच्छे शब्दों के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस साधारण सी बात का एक इफेक्ट हो जाता है, या फिर बहुत बढ़ा चढ़ा के हम किसी बात को एग्जेजरेट करके कहते हैं। जैसे कभी आपने अपने आसपास में सुना होगा कि कोई बच्चा रो रहा है तो उसको कहते हैं कि अरे ये बहुत देर से रो रहा है, तो इतना उसका इम्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर उसको बोला जाए इसने रो रो के घर भर दिया, इसने रो रो के टब भर दिया, तो मतलब ये क्या है? क्या रो रो के घर भरा जा सकता है, टब भरा जा सकता है? बट ये क्या है, ये बात को एग्जेजरेट करना कि मतलब उस चीज का इम्पेक्ट बहुत ज्यादा दिखाना कि देखो ये इतना रो रहा है कि जैसे इसने रो रो के आंसुओं से टब भर दिया हो। को एक कॉमन सी बात को हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि उसका इम्पेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा जाए, बहुत अच्छा लगे वो सुनने में, और ऐसा लगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी चीज क्या होती है, जब हम घर में होते हैं तो हम बहुत सिंपलिसिटी से रहते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं। लेकिन वहीं पर ही कहीं हमें जाना पड़ जाए किसी को भी तो हम अपने बहुत सुंदर से नए कपड़े पहनते हैं, किसी कोई परफ्यूम डालता है, अगर लेडीज होती हैं तो वो ज्वेलरी पहनती हैं, ठीक है, बहुत मेकअप वगैरह अप्लाई किया जाता है। तो ये सब चीजें क्यों की जाती हैं? ये इसलिए की जाती हैं ताकि आप सुंदर दिखो। तो इसी तरीके से अपनी जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारी लैंग्वेज होती है, उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। अगर डेफिनेशन के थ्रू बोलेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस। ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो हमारी बात होती है, साधारण सी जो हमारी बात होती है, उसको हम असाधारण तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। हिंदी में हम उसको अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में जो वर्ड फिगर है उसको लैटिन वर्ड फिगरा से ड्राइव किया गया है, वहां से लेके आया गया है। यानी कि लैटिन वर्ड था फिगरा और उससे हमारा क्या बना है, फिगर बना है, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर मतलब कोई भी बाहरी उसकी शेप होती है उसको हम कहते हैं। यानी तो इसका मतलब जो होता है फिगरा का, द एक्सटर्नल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका सेकेंडरी मीनिंग क्या होता है, समथिंग रिमार्केबल, यानी कि हम उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें कि हमारी साधारण सी बात को रिमार्क किया जाए, उसको एक यादगार बन जाए, या फिर लोग उस पर ध्यान दें। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर स्पीच देते हैं तो कुछ लोगों की स्पीच ऐसी होती है कि लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत मतलब एक एक वर्ड पे ध्यान देते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात वो अपनी कन्वे कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन लोग उन पे ध्यान नहीं देते, मैसेज के उनके उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमारी बात होती है, मैसेज होता है, उनको डिलीवर करना। अपनी बात को अगर हम बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, सजा के बोलते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, बहुत उसको रिमार्केबल बनाते हैं, एम्फेसाइज करके बोलते हैं, तो लोग उसमें रुचि रखते हैं। लेकिन वहीं आप नॉर्मल सी बात कर दें, कोई भी स्पीकर जो स्टेज पर खड़ा है अगर वो एक नॉर्मल तरीके से आपको बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है और ये होना है, तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन पहले लोग थे जब वो पेट्रोइट अपनी स्पीच देते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जैसे गूज बम्प्स बोलते हैं, तो वो खड़े हो जाते थे और बहुत ज्यादा वो एकदम जो पेट्रियोटिक फीलिंग होती है उनमें वो बह जाते थे, और बच्चे जवान बूढ़े लेडीज सब कोई आजादी की लड़ाई में कूद पड़ते थे। तो क्यों इतना जोश भर जाता था? ये सब किस कारण से होता था? शब्दों के कारण। जो शब्दों का जो चयन होता है, उनका जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हमें अपने शब्दों को सजाने का काम करती है। हम कहीं जाने से पहले गहने पहनते हैं,
अपनी ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसी तरीके से बोलने से पहले भी हमें अपनी जो स्पीच है, अपनी बात है, उसको भी सजाना होता है, उसको भी ज्वेलरी पहनानी होती है। और उनकी ज्वेलरी क्या होती है? इडियम्स होती हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इनमें हमारे बोलने में क्या डिफरेंस आता है। जब लिखे हुए को लोग पढ़ते हैं तो वो ज्यादा क्या कहते हैं, ताकतवर होता है, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है लोगों पर, बजाय कि अगर उनको लड़ाई से धमका के मुंह उनका बंद करना पड़े। और इसी को अगर हम अपने फिगर ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में बोले तो पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, लेखनी में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तो ये जो है एक छोटी सी लाइन में हमने अपनी बात को खत्म कर दिया, हमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उसको समझाना नहीं पड़ा, और लेकिन क्या कह दिया, और हमारी बात जो है उसका इम्पैक्ट भी हैवी हुआ कि लेखनी में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड। जैसे कोई बात होती है, कहीं पे कोई शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सारे घर के लोग जाग गए थे, वहां पर जब शोर हो रहा था तो हमारा पूरा परिवार जाग गया था, सारे घर के लोग जाग गए थे। लेकिन वहीं पर अगर हम उसको फिगर ऑफ स्पीच में अपने शब्दों को सजाकर बोलेंगे, एम्फेसाइज करके बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? द होल हाउस वर विक्ड अप। यानी कि होल हाउस से क्या मतलब है? द मेंबर, द पर्सन हु आर लिविंग इन दिस हाउस। तो वो सारे घर के मेंबर, बात वही बोली गई है कि सारे घर के लोग जाग गए थे, तो होल हाउस वर विक्ड अप। तो दूसरे में भी हमने यही बोला है, लेकिन दूसरी चीज का जो है इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, पूरी रात जागता रहा, पता है कल मुझे नींद नहीं आई, मैं पूरी रात जागता रहा, या वो कल पूरी रात करवट बदलता रहा, जागता रहा। और इसी को जब अगर हम अपनी फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यार लाइफ ना बहुत बोरिंग है, लाइफ बहुत बोरिंग है। अब ये क्या सिंपल वे हुआ, इसी को अगर हम बोले लाइफ इज एज टीडियस एज द ट्वाइस टोल्ड टेल, तो अब सामने वाला पहले तो दिमाग लगाएगा कि आखिर बोला क्या गया, फिर उसको दोबारा पूछेगा, या फिर उसको मतलब बड़ा अच्छा सा लगेगा कि कितना अच्छा एक्सप्रेशन यूज किया है लाइफ को बोरिंग कहने के लिए, कि लाइफ क्या है? एज टेडियस द ट्वाइस टोल्ड टेल। तो क्या मतलब हुआ कि एक ही कहानी को अगर हम बार बार उसको रिपीट करेंगे तो वो कितनी अच्छी लगती है। फर्स्ट टाइम कहानी सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है, सेकंड टाइम सुनते हैं तो उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है तो हो सकता है कि वो एक और बार सुन ली जाए, लेकिन बार बार जैसे वो मूवी आई थी अजय देवगन वाली, उसमें वो क्या करता है, एक ही कहानी को बार बार सुनाता है, तो पहली बार हंसी आती है, दूसरी बार वो थोड़ा थोड़ा देख के हंस लेता है, लेकिन तीसरी बार वो अपने कान बंद कर लेता है कि क्या ये बार बार एक ही कहानी सुनाए जा रहे हो। तो मतलब लाइफ क्या है? एक ट्वाइस टोल्ड टेल है, यानी कि इतनी टेडियस है, इतनी बोरिंग है, जैसे कि एक ही कहानी को बार बार सुनाए जा रहे हो। तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्हीं को आगे